सदर और वजीर आजम के दरमियान मुलाकात में कानूनी उमूर पर तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला। सदर के हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात का पहला दौर सिलसिला जारी रखने पर इत्तेफाक। अगली बैठक 2 जनवरी को सजेगी। हुकूमती कमेटी में एजाजुल हक और खालिद मकसी भी शामिल। हुकूमत का राइट साइजिंग के दूसरे मरहले पर अमल दरामद का फैसला। हजारों असामियां खत्म करने की सिफारिशात कल काबीना इजलास में पेश की जाएंगी। पंजाब में पहले पीपल्स पार्टी को रगड़ा लगा, अब नून लीग की बारी है। हुकूमत के पास अब मजीद ऑप्शंस नहीं रहे। गवर्नर सलीम हैदर की मीडिया से गुफ्तगू। और कराची के इलाके नॉर्थ नाजिबाबाद में इमारत की बेसमेंट में आग लग गई। रिहायशी फ्लैट से अवाम को निकाल लिया गया। स्पीकर की मेजबानी में मुज़ाकरात की पहली बैठक। तहरीक इंसाफ ने मुतालिबात का इब्तिदाई खाका पेश कर दिया। बानी समेत तमाम असीरों की रिहाई। 9 मई और 26 नवंबर वाक़ियात की अदालती तहकीकात कराई जाए। बाज़ाब्ता चार्टर ऑफ डिमांड 2 जनवरी को पेश किया जाएगा। मुज़ाकराती कमेटियों के दरमियान 2 घंटे तक जारी रहने वाली बातचीत का एलामिया जारी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीद जवानों को खिराज अकीदत। स्पीकर अयाज सादिक मुज़ाकरात के पहले राउंड के नताइज से खुश। फरीकैन को मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए तबसरे कम करने का मशवरा। पीटीआई के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं तो उसमें गारंटर का बड़ा जिक्र किया जाता है। गारंटर कौन है इस मुज़ाकरात की कामयाबी का? तो फिर कामयाबी के कितने इम्कान आप देख रहे हैं? 100% चांसेस। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह को मुज़ाकरात का कोई ज़ामन न होने के बावजूद कामयाबी का 100% यकीन। फरीकैन को दिल खोलकर मुज़ाकरात का मशवरा दे दिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने भी बता दिया माजी एक तरफ रखते हुए अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी भी बातचीत जारी रखने के ख्वाहिशमंद। पीपी रहनुमा नवीद कमर का फरीकैन में गहरे इख्तिलाफात का एतराफ़। हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात का मुतालबा मान लिया। असद कैसर बातचीत के पहले राउंड से मुतमईन। सियासी कैदियों की रिहाई बानी पीटीआई के बगैर काबिल कबूल नहीं होगी। हामिद रजा का 2 टोक मौक़िफ़। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का मैंडेट वापस करने और नए इंतखाबात का मुतालबा। मुज़ाकरात उनसे होने चाहिए जिनके पास फैसले करने की ताकत है। साबिक सदर आरिफ अलवी मुज़ाकरात पर तबसरा। मुज़ाकरात की मेज़ पर आना मुहिब्बे वतन होने की दलील। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने हालात ठीक करने का आखिरी मौका करार दे दिया। हुकूमत ने मुज़ाकराती टीम में एजाजुल हक और खालिद मकसी को शामिल कर लिया। इत्तेहादियों की 8 रुकनी कमेटी बढ़कर 10 रुकनी हो गई। सदर और वजीर आजम का मुल्की तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने का आज़म। आसिफ अली जरदारी ने मुल्की इस्तेहकाम के लिए हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। पार्लियामेंट में कानून साजी के मामले पर तमाम स्टेक होल्डर्स के मशवरे से आगे बढ़ेंगे। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात के दौरान दीनी मदारिस बिल और पावर शेयरिंग के उमूर पर तफसीली गौर। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा या बरियत। एहतसाब अदालत का फैसला 6 जनवरी तक टल गया। नैब कोर्ट ने फैसला आज सुनाने का ऐलान किया था। मुनसिफाना फैसला आया तो बानी पीटीआई बरी हो जाएंगे। बैरिस्टर गौहर पर उम्मीद। साबिक सदर आरिफ अलवी ने राहदारी जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। उमर अयूब की इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में 20 जनवरी तक राहदारी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने डी चौक केस में उमर अयूब की उबूरी जमानत में 17 जनवरी तक तौसी कर दी। FIA के केस में शानदाना गुलजार को 3 हफ्ते की राहदारी जमानत मिल गई। सेनेटर आजम सवाती के खिलाफ इस्लामाबाद में 15 मुकदमात दर्ज। हाई कोर्ट में तफसीलात जमा। इस्लामाबाद में 3 रेंजर्स एहलकारों को गाड़ी तले रौंदने के केस की समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया।
फौजी अदालतों से सजा पाने वाले 11 मुजरिम कोट लखपत जेल मुंतकिल। 7 मुजरिमों को 10 साल, 2 को 6 साल, 1 को 4 और 1 को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई थी। मुजरिमों का ताल्लुक लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और नौशहरा से है। यूरोपीय यूनियन का फौजी अदालतों से 9 मई के 25 मुजरिमों को सजा पर इजहार तशवीश। फैसला GSP प्लस के मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। हर शख्स को अदालत में मुंसिफाना समाअत का हक हासिल है। फौजदारी मुकदमे के फैसले की तफसीलात अवाम के सामने लाने का मुतालबा। सियासी दर्जा हरारत में कमी के मस्बत असरात। कारोबारी हफ्ते के पहले ही रोज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 4,271 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,13,784 पॉइंट्स पर बंद। सोने की फी तोला कीमत 2,73,400 रुपए बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दारुल हुकूमत के तीसरे हल्के से भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल को काम से रोक दिया। मुस्लिम लीग के अंजुम अकील की कामयाबियों को तहरीक इंसाफ के आमिर मुगल ने चैलेंज किया था। सिंध हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने PS 94 से मुत्तहिदा के MPA नजम मिर्जा की कामयाबी के खिलाफ PTI उम्मीदवार के एतराजात दुरुस्त करार दे दिए। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा की दरखास्त बदियत पर प्रोसिक्यूशन को नोटिस। दोनों के खिलाफ करप्शन के कोई शवाहिद नहीं। मुकदमे में सजा का भी कोई इम्कान नहीं। वकील अमजद परवेज का मौकिफ। मजीद समाअत 6 जनवरी को होगी। माजी में किसी न किसी बहाने पे आपको कंट्रोल करने की कोशिश किया गया है, आपको सेंसर करने की कोशिश किया गया है। वैसे ही आजकल ऐसे कई को कोशिश हो रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का माजी की तरह सेंसरशिप की कोशिशों का शिकवा। इंटरनेट को सुस्त या VPN बंद करने से फैसला साजों को नहीं, आम लोगों को फर्क पड़ता है। PSDP बनाने वाले 60-70 साल के बाबे होने का ताना। इजाफी बिजली के दावों के बावजूद लोड शेडिंग मजाक करार दे दी। Anthem will be played. You are all requested to rise before your seats. स्वरे हसीन शादबाद परचमे सितारों मिला। सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो कॉन्वोकेशन में साउंड सिस्टम में खराबी से तराना बज न सका। कुछ देर खामोशी के बाद बिलावल भुट्टो और वजीर आला सिंध समेत सबने खुद ही तराना पढ़ना शुरू कर दिया। कोई माँ अपने बच्चों को जलाओ घिराओ डंडे मारने का नहीं कहेगी। गालम गलोच की तरबियत देने वाला आपका हमदर्द नहीं। अपने बच्चे आराम से बैठे हैं और दूसरों के बच्चे जेलों में रुल रहे हैं। वजीर आला पंजाब का स्कॉलरशिप्स की तकरीब से खिताब में मुखालफीन पर वार। सियासी मुखालफत की बुनियाद पर किरदार कशी का दावा। कोई कितना ही भड़काए, वतन के खिलाफ कोई कदम ना उठाएं। मरियम नवाज की नौजवानों को तलकीन। इलेक्शन कमीशन ने अरकान पार्लियामेंट से 31 दिसंबर तक माली गोशवारों की तफसीलात तलब कर ली। अरकान, अहले खाना और ज़ेरे किफ़ालत अफराद के असासों की तफसीलात भी जाहिर करने के पाबंद। गोशवारे जमा न कराने पर रुकनियत मुअत्तल करने का इंतबाह। कुरम एजेंसी में 75वें रोज भी कशीदगी बरकरार। लोअर कुरम में मुसल्लह अफराद ने 2 अफराद को गोली मारकर कत्ल करके जिस्म के आज़ा बेदर्दी से काट दिए। रास्ते बंद होने से खाने पीने की अशिया और दवाओं की किल्लत। दर्जनों अफराद की कुरम से पेशावर मुंतकली। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कुर्रम को हाफज ज़दा करार दे दिया। जमीनी रास्तों की बहाली के लिए स्पेशल पुलिस फोर्स के कयाम का फैसला। 399 अहलकार भर्ती किए जाएंगे। फिरका वराना मुनाफरत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कशीदगी से मुतासर अफराद की माली मदद जारी रहेगी। 3 रोज में 468 अफराद को एयर ट्रांसपोर्ट सहूलत दी गई। वजीर आला घंडापुर ने कुर्रम का मसला दहशतगर्दी के बजाय 2 ग्रुपों का तनाज़ा करार दे दिया।
लकी मरवत में पुलिस और सीटीटी का मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, मुबैना दहशतगर्द मारा गया, 2 बच निकले। हलाक होने वाले के लवाहिकीन का लाश के हमरा एहतजाज, इंसाफ की फराहमी तक एहतजाज का ऐलान। पाक फौज के शहीद जवान तैयब अली की हरीपुर के आबाई गांव में फौजी एजाज के साथ तदफीन, चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। तैयब अली जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। टांग में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस पर दस्ती बम से हमला और फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार जख्मी, मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई। मुत्तहदा अरब अमारात जाने के लिए पुलिस क्लियरेंस लाजमी करार। अमारात जाने के लिए 16 लाख का कोटा था। इस वक्त 18 लाख पाकिस्तानी अमारात में मौजूद हैं। सरकारी तौर पर पाकिस्तानियों के लिए कोई पाबंदी नहीं लगाई। गैर पेशावर अफराद के लिए काम के मौके कम हुए हैं। विजिट वीजों का मामला दफ्तर खारजा देखता है। सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस 15 इंसानी स्मगलर्स के नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल, बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकेंगे। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में 16 साला नौजवान ने फुफीजात को कत्ल करके खुद को भी गोली मार ली। फायरिंग से दोस्त भी जख्मी। नौजवान की वारदात के बाद घर से बाहर निकलते ही खुद को गोली मारी। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। शाहदरा टाउन में गुलकारा नसीबुलाल के शौहर की फायरिंग से एक शख्स जख्मी। पुलिस ने नवीद बलोच को गिरफ्तार कर लिया। रावलपिंडी के बेनजीर भुट्टो अस्पताल में दाखिल बेटी की तीमारदारी करने वाली खातून सिक्योरिटी गार्ड की हवस का शिकार बन गई। खातून की सैनिटाइजर पीकर खुदकुशी की कोशिश, पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। खानेवाल में 12 साला लड़के को दरिंदगी का निशाना बनाकर कत्ल करने वाला उसका अपना कजन निकला। पुलिस ने लाश बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। लहिया में जाली पीड़ ने शादीशुदा खातून को जिन निकालने के बहाने जला डाला। अंगारों पर खड़ा करने से रुकैया के दोनों पांव झुलस गए। जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। फैसलाबाद में घरेलू झगड़े पर नाराज बीवी का अनोखा बदला, 3 भैंसों और 1 गाय को जहर देकर हलाक कर दिया। खातून मवेशी बेचकर रकम पहले शौहर से हुए बच्चों को देना चाहती थी। लाहौर में कैनाल रोड पर तेज रफ्तार कार में आग लगने से ड्राइवर समेत 2 अफराद झुलस गए। ड्राइवर जाँ बहक, 1 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके अबू अल हसन अस्फहानी रोड पर ट्रैफिक हादसे की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। बस की मोटरसाइकिल को टक्कर लगते देखा जा सकता है। कराची के इलाके कोरंगी सनती एरिया में लूटमार की वारदातें बढ़ गईं। खवातीन को घर के दरवाजे पर लूटने की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मुलजिम के पिस्तौल निकालते ही गली में खेलते बच्चे भाग गए। कराची राशिद मिन्हास रोड पर एहतजाज के दौरान वाटर टैंकर्स का पानी बहा देने का मुकदमा दर्ज। इक़दाम से ट्रैफिक में भी खलल पड़ा। पानी जाया करने वाले अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की इस्तदा। इस्लामाबाद के F8 में तामीर होने वाला अंडरपास कल खोल दिया जाएगा। सरीना चौक इंटरचेंज का इफ्तिताह जनवरी में किया जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का तामीराती कामों का जायजा। शहरियों को जल्द ट्रैफिक के मसाइल से छुटकारा मिलने की नवीद। सिंध हुकूमत ने आइंदा माली साल में अवाम पर नए टैक्स लगाने के लिए तमाम सूबाई महकमों से तजावीज़ मांग ली। सिंध हुकूमत अपना रेवेन्यू बढ़ाकर वफाक पर इन्हिसार कम करना चाहती है। महकमे खजाना का मरासला। गवादर में गैर कानूनी माहीगीरी और अवामी मसाइल के हल के लिए धरना 9वें रोज भी जारी। बिजली की तवील लोड शेडिंग और पानी की किल्लत के खात्मे का मुतालबा। अदालती हुक्म इम्तना के बावजूद वफाकी दारुल हुकूमत में रेहड़ी बानों के खिलाफ कार्रवाइयों पर तौहीन अदालती दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 थानों के SHO और दीगर हुकाम को नोटिस जारी कर दिए।
गजा पर इसराइली बमबारी कम न हुई, 24 घंटों में गोलाबारी करके 58 फलस्तीनी शहीद कर दिए, 86 अफराद जख्मी। 7 अक्टूबर 2023 से जारी हमलों में शहादतों की तादाद 45,317 हो गई। अमरीका को ईरान की जानिब से जौहरी हथियार बनाने के खदशात। ईरान ने यूरेनियम की अफजोदगी को बढ़ा दिया है, खदशा है अपने वादे से पीछे हट जाएगा। ट्रंप की टीम को ईरानी जौहरी हथियार के खतरे से आगाह कर दिया। मुशीर अमरीकी कौमी सलामती जैक सल्वान का दावा। मरी में बर्फबारी का नया स्पेल, आसमान से गिरते रुई के गालों ने मनाजिर दिलकश बना दिए, सयाहों के चेहरे खुशी से खिल उठे। एबटाबाद के सयाहती मकाम गलियात में हल्की बर्फबारी, लाहौर में मौसम की पहली बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया। आइंदा साल में 40 आम तातीलात और इख्तियारी छुट्टियां होंगी। 17 आम तातीलात और 23 इख्तियारी छुट्टियां शामिल। वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 30 मार्च से 1 अप्रैल तक ईद उल फितर, 7 से 9 जून तक ईद उल अजहा की 3 छुट्टियों का भी ऐलान। पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी, जनूबी अफ्रीका को होम ग्राउंड पर वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप करने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई। प्रोटियाज को तीसरे वनडे में भी 36 रन से शिकस्त। 309 रन हदफ के ताकुब में मेजबान टीम 271 पर ढेर। साइम अयूब की सीरीज में तीसरी सेंचुरी, बाबर और रिजवान की भी 50s। नौजवान ओपनर साइम अयूब मैच और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड ले उड़े। सदर वजीर आजम की कौमी स्क्वाड को शाबाश। शानदार सेंचुरियां बनाने पर बाबर आजम भी साइम अयूब के मद्दाह। सोशल मीडिया पर साइम अयूब की तस्वीर लगाकर चीता लिख दिया। सोशल मीडिया सार्फिन ने साइम अयूब और सईद अनवर का मवाजना शुरू कर दिया। एक ने तो दोनों के एक जैसे शॉट्स लगाने की वीडियो ही बना डाली। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ आगा सलमान ने उल्टे बल्ले से छक्का लगाकर हैरान कर दिया। फील्डर और बॉलर हक्का बक्का रह गए। चित्राल की कदीम वादी कैलाश का मजहबी त्यौहार चाउस खत्म। 8 दिसंबर से 23 दिसंबर तक मेला 3 वादियों में जारी रहा। लोगों का मोहब्बत बढ़ाने के लिए सब्जियां, खुश्क मेवे तकसीम करके नए साल का खैर मकदम। मोमबत्तियां बनाने, कैलीग्राफी, कीलों से स्ट्रिंग आर्ट और रेसिन आर्ट। पेशावर की 3 बहनों ने अलग अलग फनों में महारत को कारोबार में तब्दील कर दिया। 5,000 रुपए से शुरू होने वाला कारोबार इंटरनेट की दुनिया पर फैल गया। क्रिसमस करीब आते ही मसीही बिरादरी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में खरीदारी तेज। मसीही बिरादरी ने घरों और गिरजाघरों को खूबसूरती से सजा लिया। ढाका में एहतजाज के दौरान जाँ बहक अफराद और जख्मियों के लिए फंड रेजिंग कॉन्सर्ट का इनेकाद। राहत फतेह अली खान की शानदार परफॉर्मेंस, सुर बिखेरे तो शायकीन झूम उठे। नामवर कव्वाल अमजद साबरी 48वीं सालगिरह पर भी मद्दाहों को याद। पढ़ा हुआ हमदिया, नातिया और सुफियाना कलाम आज भी उन्हें भूलने नहीं देता। मुल्क तरन्नुम को मद्दाहों से बिछड़े 24 बरस बीत गए। नूरजहां ने 74 साल तक सुर बिखेरे और 20,000 गीतों को अपनी आवाज से यादगार बनाया।